हेलो दोस्तों, नमस्कार। यस के क्लासेस यूपी वाले में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के अभ्यर्थियों के लिए है। इसमें विज्ञान के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को शामिल किया गया है। इसमें चैप्टर का नाम है गति और बल। इससे संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो बच्चों, चलते हैं प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न। पहलवान को भार उठाने वाला बल कहलाता है। बच्चों, पूछ रहा है कि जो पहलवान भार उठाते हैं उसे क्या कहते हैं? पेशी बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों, इसमें जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है पेशी बल को, बच्चों इसमें चुंबकीय बल तो नहीं होगा, बिल्कुल ही चुंबकीय बल बिल्कुल नहीं होगा। विद्युत बल भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेशीय बल। पेशीय बल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा इशू है, ठीक कर लेते हैं इसको। ले लीजिए, हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है? दोस्तों, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, ये प्रश्न पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। इससे पहला प्रश्न ही आपका 2017 में पूछा गया था। और ये जो दूसरा वाला प्रश्न अभी हम न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, यह क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और दोबारा से यह आ सकता है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जो गति संबंधी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है वो तृतीय नियम है। न्यूटन ने जो तृतीय नियम दिया था उसी को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। इसका नियम यह है कि यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है और इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। यह तृतीय नियम है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बल की इकाई है। इसमें ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है कि इसमें बल की इकाई क्या है। वैसे तो एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन ऑप्शन में न्यूटन नहीं है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि बल की इकाई क्या है। तो बच्चों, पहला ऑप्शन है अर्ग, तो ये नहीं है। दूसरा है डाइन, तीसरा है वाट, ये भी नहीं है। और चौथा है कैलोरी, ये भी नहीं है। तो बच्चों, बल की जो इकाई है वो डाइन हो जाएगा। ये जो डाइन है ये सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है। सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। ये जो वाट है ये शक्ति का मात्रक है और कैलोरी ऊर्जा का मात्रक है। तो बढ़ते हैं आगे। फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है। फल पेड़ से गिरता है, वो किसका उदाहरण है? चुंबकीय बल का, घर्षण बल का, गुरुत्वीय बल का, पेशीय बल का। तो बच्चों, पेड़ से जो फल गिरता है वो चुंबकीय बल नहीं होता है, घर्षण बल भी नहीं होता है और पेशीय बल भी नहीं होता है। वो होता है आपका गुरुत्वीय बल। आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फल से गिरना गुरुत्वीय बल का उदाहरण है। ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। घड़ी के पेंडुलम की गति का उदाहरण है। बच्चों, इसमें पूछ रहा है कि जो घड़ी होता है वो घड़ी में जो पेंडुलम लगा होता है वो जो गति करता है वो किसका उदाहरण है, कौन सी गति का उदाहरण है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है सरल रेखीय गति, दोलन गति, घूर्णन गति और वृत्तीय गति। तो बच्चों, जो घड़ी का पेंडुलम होता है वो दोलन गति करता है। तो इसमें से आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो पहला हो जाएगा दोलन गति। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
और ये 2021 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना गुरुत्वीय बल का उदाहरण नहीं है। बच्चों ये 2015 में पूछा गया प्रश्न है, 2015 में। क्या होगा इसका सही आंसर? गुरुत्वीय बल का उदाहरण नहीं है। इसमें पूछा है कि कौन सा गुरुत्वीय बल का उदाहरण नहीं है, तो बच्चों इसका मतलब यह है कि जो गुरुत्वीय बल का उदाहरण होगा वो गलत हो जाएगा। तो कह रहा है कि पेड़ से पत्तों का गिरना, बच्चों ये गुरुत्वीय बल का उदाहरण है, तो ये गलत हो गया। उछाले गए बाल का धरती पर गिरना, ये भी गुरुत्वीय बल का उदाहरण है, तो ये भी गलत हो गया। समतल पर गाड़ी को ढकेलना, बच्चों ध्यान से देखिए, जो थर्ड ऑप्शन है कह रहा है समतल पर गाड़ी को ढकेलना, इसमें कहीं से भी गुरुत्वीय बल का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका जो चौथा है ये भी गलत हो जाएगा। तो समतल पर गाड़ी को ढकेलना ये गुरुत्वीय बल का उदाहरण नहीं है, बाकी जो तीनों हैं वो आपके गुरुत्वीय बल के उदाहरण हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय बल का उदाहरण नहीं है। बच्चों इसमें पूछ रहा है कि पेशीय बल का उदाहरण नहीं है। इस तरीके के जो नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं इनको बड़ा सोच समझ के करना पड़ता है, क्योंकि अक्सर ये गलत हो जाते हैं प्रश्न। बच्चे जल्दीबाजी में आता हुआ प्रश्न भी गलत कर देते हैं। जैसे कि इसमें पूछा हुआ है कि पेशीय बल का उदाहरण नहीं है, इसका मतलब यह है कि इसमें जो पेशीय बल रहेगा वो गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन है कुली द्वारा हाथ ठेला से बोझा का ढोना, तो बच्चों ये तो पेशीय बल का उदाहरण है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बच्चे द्वारा साइकिल चलाना, बच्चे जब साइकिल चलाते हैं तो उसमें पेशियों से मसल्स से काम होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी पेशीय बल का उदाहरण है। सेब का पेड़ से गिरना, बच्चों ये कह रहा है कि सेब का पेड़ से गिरना, इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार से पेशीय बल का इसमें उदाहरण नहीं नजर आ रहा है। स्वतः पेड़ से फल नीचे गिर रहा है, सेब नीचे गिर रहा है, तो इसमें आपका गुरुत्वीय बल का ये उदाहरण है, ये पेशीय बल का उदाहरण नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। और चौथा है एक व्यक्ति द्वारा कुएं से पानी खींचना, ये भी पेशीय बल का उदाहरण है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपका जो सही होगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, सेब का पेड़ से गिरना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गति के प्रकार हैं। गति के कौन कौन से प्रकार होते हैं यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार। पहला है घूर्णन गति, बिल्कुल राइट। सरल गति, ये भी राइट है। और दोलन गति, ये भी राइट है। ये कुछ गति के प्रकार हैं, तो इसमें अब जो होगा आपका उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। यह है आपका अगला प्रश्न, गति के नियम हैं। इसमें पूछ रहा है कि गति के नियम कौन है कौन नहीं है। पहला दिया हुआ है गति का प्रथम नियम और गति का द्वितीय नियम। बच्चों आपको बता दें कि न्यूटन ने गति के कुल 3 नियम दिए हैं, तो ये आपका गति का प्रथम नियम और गति का द्वितीय नियम और ये होता है गति का तृतीय नियम। तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन है ये दोनों ही सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा अ व ब दोनों, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चाल के प्रकार हैं। इसमें कुछ चाल दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें कौन कौन चाल के प्रकार हैं और कौन नहीं है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है एक समान चाल, बिल्कुल राइट ऑप्शन। उसके बाद औसत चाल और असमान चाल, तीनों ही आपके बिल्कुल सही हैं, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका। तीनों ही आपके चाल के प्रकार हैं। बच्चों इसमें दिया हुआ है एक समान चाल और असमान चाल, ये क्या होता है। इसमें कह रहा है एक समान चाल। बच्चों जो एक समान चाल होता है वो समान समय में समान दूरी तय की जाती है, उसे एक समान चाल कहा जाता है। और जो असमान चाल होता है उसमें क्या होता है कि समान दूरी असमान समय में तय की जाती है। इसमें समय भिन्न होता है, समान दूरी को एक ही दूरी को अलग अलग समय में तय किया जाता है, तो उसे असमान चाल कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर।
अगला प्रश्न है बल का मात्रक है। इसमें आपसे बल का मात्रक पूछ रहा है। पहला है न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है सेकंड, और थर्ड ऑप्शन है किलोग्राम, और फोर्थ में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा न्यूटन। जो पहला ऑप्शन है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूटन। न्यूटन बल का एसआई मात्रक है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन को कहा जाता है। इसको किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी कहते हैं। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चाल का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है? चाल का मात्रक एसआई पद्धति में क्या है? बच्चों इसमें चाल का मात्रक पूछ रहा है। तो एसआई पद्धति में चाल का मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन, राइट आंसर मीटर प्रति सेकंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? इसमें पूछ रहा है आपसे कि गति के नियमों को किसने प्रतिपादित किया था। तो बच्चों गति के नियम को अभी अभी ऊपर हमने बताया है कि गति के नियम 3 नियम दिए थे न्यूटन ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बिल्कुल करेक्ट आंसर, न्यूटन। अगला प्रश्न, सूर्य के चारों पृथ्वी की गति कहलाती है। थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंटिंग है। इसमें कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी गति करती है उस गति को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है घूर्णन गति। तो बच्चों जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति करती है उसे घूर्णन गति नहीं कहते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है वृत्तीय गति, और चौथा है तीसरा है रेखी गति। ये भी बिल्कुल नहीं होगा। रेखी गति तो उसे कहते हैं जो बिल्कुल सीधे चला जाता है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। घूर्णन गति अपनी ही धुरी पर चली गई गति को घूर्णन गति कहा जाता है। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये 2 ऑप्शन है। ये जो आपका ब वाला ऑप्शन है ये थोड़ा मिलता जुलता ऑप्शन है, लेकिन बिल्कुल करेक्ट आंसर ये भी नहीं है। तो अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? बच्चों सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी की गति होती है उसे परिक्रमण गति कहा जाता है। परिक्रमण गति या दीर्घ वृत्ताकार गति कहा जाता है, क्योंकि जो पृथ्वी है वो सूर्य का दीर्घ वृत्ताकार गति में चक्कर लगाती है। दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है पृथ्वी, इसे परिक्रमण गति या फिर दीर्घ वृत्ताकार गति कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा परिक्रमण गति, परिक्रमण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है बल में होता है। ऑप्शन के अनुसार इसमें क्या पूछ रहा है कि बल में होता है, दिया है केवल दिशा, केवल परिमाप, परिमाण व दिशा दोनों, परिमाण व दिशा दोनों नहीं होते। बच्चों ये आपको इसमें 2 राशियां होती हैं, अधीश और सदिश। इसमें उसी के अनुसार इसमें पूछा हुआ है। तो जो बल होता है उसमें परिमाण व दिशा दोनों होता है। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बल एक सदिश राशि होता है। जो सदिश राशि होते हैं उसमें परिमाण और दिशा दोनों पाए जाते हैं, और जो आपके अधीश राशि होते हैं उनमें केवल परिमाण पाया जाता है, कोई दिशा नहीं होता है। तो इसमें जो बल का राइट आंसर हो जाएगा परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। कह रहा है कि जब कोई वस्तु सरल रेखा में चलती है तो उस पर लगने वाली गति कहलाती है। कह रहा है कि कोई वस्तु सरल रेखा में गति कर रहा है तो उस पर लगने वाली गति को क्या कहते हैं? बच्चों जो सरल रेखा में गति की जाती है उसे सरल रेखी गति कहा जाता है, सरल रेखी गति। तो इसका जो आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, रेखी गति, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें घूर्णन गति, वृत्तीय गति, दोलन गति ये आपके गलत हो जाएंगे। जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है, रेखीय गति। चाल का सूत्र क्या होता है? इसमें आपका चाल का सूत्र पूछ रहा है बच्चों। चाल बराबर क्या होता है? बच्चों चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, जो कि इसमें हम देख रहे हैं पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन चाल बराबर समय बटे दूरी ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों इसमें इसका सही उत्तर एक भी नहीं है, तो आपका जो फोर्थ आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं।
और जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी बटे समय इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है घर्षण बल निर्भर करता है। घर्षण बल किस पर निर्भर करता है बच्चों? जैसा कि हम जानते हैं कि जो घर्षण बल होता है उसे सतही बल कहा जाता है। वो हमेशा दो वस्तुओं के सतह पर कार्य करता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सतहों की प्रकृति, जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। घर्षण बल जो निर्भर करता है वो सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर नहीं करता, आयतन पर नहीं करता है। और आपका फोर्थ आंसर भी गलत हो जाएगा। जो राइट आंसर है वो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो बच्चों यहाँ पर आपके ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।